और उठाता है तो नीचे गिराता भी देर में लगाता हूँ। मैंने अपनी तो बात बता दी कि वीआईपी में मेरी सेटिंग कर दी, लेकिन एक दिन मुझे भी ऐसा पछाड़ के मारा कि मुझे भी सारा टब्बर याद आ गया। सालासर की बात, मेरा कीर्तन कलकत्ता से सालासर गया, अगले दिन सालासर में कीर्तन था। जाने से पहले पुजारी जी का फोन आया, हाँ जी आप आ रहे हो? यहाँ पे घमंड आ गया। वाह देखो क्या बात है, जाने से पहले मंदिर का पुजारी फोन करता है। घमंड आया तो फिर हनुमंत भी आया। अब सुनना क्या हुआ, बोले जी आपके लिए कमरा भी बुक कर दिया है, आप आ जाओ। मैं चला गया। फोन आया कमरे में जाने के बाद, कितने बजे दर्शन करने हैं? मैं बिल्कुल सही था। अगर घमंड ना होता तो बोलता पुजारी जी अभी आया, 5 मिनट दो। लेकिन घमंड था, महाराज अभी सोऊंगा 4-5 घंटा, तो 7-8 बजे दर्शन करने आऊंगा। अच्छा आप आइएगा, आपकी व्यवस्था रखेंगे। 7 बजे दर्शन करने गया जनाब, जितने पैसे लेके गया था सब जेब में डाल दिए, और वहां जाके बाबा में ऐसा मदहोश हुआ कि जितने पैसे थे सारे गले में डाल दिए। अब वहां से रिक्शा करने के भी पैसे जेब में नहीं बचे। अब ये तो याद रहा नहीं कि सारे के सारे चढ़ा दिए। अब मंदिर के बाहर आया, अब घमंड में तो पटकेगा ना वो, चाहे कोई भी हो, टाटा अंबानी क्यों ना हो। अब मंदिर के बाहर आया तो भूख लग गई। अब सामने एसबीपी रेस्टोरेंट, अब बाणिया कली दाल थोड़ी ना खाता है, फिर तो शाही पनीर भी आन दे, तो दाल मखनी भी आन दे, तो लच्छे पराठे भी आन दे हैं। हुण जदों खान लगे ना, बुरकी गई 2-3, ਉਹਦੇ बाद याद आया कहनो पैसे कितों देंगे, इसको पैसे कहां से दूंगा। ऐसे दिमाग घुमा कि जिसने इतनी लॉटरी लगा रखी है, लाखों लोगों का भंडारा लगा दूं तो ना पता लगे। इस समय एक वक्त की रोटी के पैसे नहीं है जेब में सब। बालाजी महाराज के सामने उसी रेस्टोरेंट में ऐसे हो गया। अब रेस्टोरेंट वाला बोले ये क्या कर रहे हो? मैं कहा महाराज थोड़ी देर बाद बताऊंगा, फिर तुम कहोगे ये क्या कर रहे हो। अब माथा टेका, टेकते ही मैं, देखो टाइम लगाना हो ना खाने में तो चावल मंगा लो और उसको आगे पीछे करते रहो। तो मैंने 1 प्लेट चावल मंगवाया, ये सच्चाई बता रहा हूँ ना आपको, मैं उसको आगे पीछे करता रहा। अब इतने में देखो सुनवाई भी तो जल्दी होती है ना, जैसे ही आगे पीछे करने लगा, रेस्टोरेंट के बाहर 2 मियाँ बीवी लड़ रहे थे। अब वो क्यों लड़ रहे थे? उसकी घरवाली बोली वो अंदर जो बैठा है वो कन्हैया मित्तल है। उसका आदमी बोला नहीं वो ऐसे थोड़ी ना बैठे, वो तो बाउंसर लेके चलेगा। अब वो लड़ते लड़ाते अंदर आ गई। अब वो भी भूखे थे, अब मेरे पास थे नहीं। बोले जी भोजन, मैं आओ जी बैठो। मैं समझ गया था कि मेरा काम बनाने के लिए बाबे ने किसी को भेज दिया है। अब कन्हैया मित्तल साथ में बैठा हो तो मित्तल साहब को पैसे कौन देने देगा? अन्य धन लक्ष्मी को दाता, अपने आप को समर्पित करके चलोगे तो आपके जैसा सेठ कोई नहीं है, और अगर जहां भी गलती कर दी तो आपके जैसा दरिद्र दुनिया में कोई नहीं होगा, साहब कोई नहीं होगा। अन्य धन लक्ष्मी को दाता, ये मैं मेरे परिवार में बैठा हूं तो इतनी बात बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि आप भी मेरे जैसे हो, आप दीवाने हो महाराज। एक बार अपने लिए तालियां होनी चाहिए। मेरे बाबा वाह क्या बात, रख दिया मेरे सिर पे हाथ, मेरे सिर पे हाथ, मेरा पग पग पे साथ निभाने जी। नेपाल में कीर्तन मेरा, बागडोगरा की फ्लाइट, आखिरी फ्लाइट, बोर्डिंग पास मिलता है फ्लाइट में बैठने के लिए। बस तक पहुंच गया, वो बोर्डिंग पास कहीं गिर गया। फ्लाइट में चढ़ने लगा तो एयर होस्टेस बोला भाई बोर्डिंग पास कहाँ है? पूरा चेक कर लिया, कहीं कुछ नहीं। अब बोला ऊपर तो नहीं जा पाओगे, सामने फ्लाइट खड़ी है, चढ़ नहीं सकते, उसकी मर्जी नहीं है, तुम चढ़ नहीं पाओगे जब तक ये मिलेगा नहीं। मैं बोला मेरा कार्यक्रम है, नहीं गया तो उनकी बदनामी हो जाएगी, उसके बाद मेरी हो जाएगी कि नहीं आया। बोले अब नहीं जानते, हमें बोर्डिंग पास चाहिए। क्या किया? कुछ नहीं भाई, रनवे पे। अब वो बोले ये क्या कर रहे हो? मैं कहा तुम बाद में पूछोगे ये क्या कर रहे हो।
जैसे ही किया पूरी बसें खाली हो गई, सब हो गया। आखिर में एक आदमी ऊपर चढ़ने लगा है फ्लाइट में, तो उसको नीचे वापस रख के बोला, बोलो ये एक बोर्डिंग पास कहीं गिरा हुआ था भाई साहब, आपका तो नहीं है? इन्हें खंजीर चलाए, इन्हें किती याद वाला, हो बाबा सब जान लाए, हो बाबा सब जान लाए, बाबा सब जान लाए, बाबा सब जान लाए। घुट पानी दा पिया के जहरियों ने मुंह च पाया, ओही नोच नोच खा गए, असी जीना दिलों चाया, इन्हें बस दे उजाड़े, इन्हें उजड़े बसाए, हो बाबा सब जान लाए, बाबा सब जान लाए, सब जान। तुसी कितना दे हो, क्यों हो, कैसे हो, किसी को कहने की जरूरत नहीं है। बाबा सब जान लाए, बाबा सब जान लाए। अज दिन जशन दा ए मुड़ नहीं आना, बाला जी नू कह दे जो कहना, तू अगे वधिया तेनू फर्क है पैना, जे पिछे हट गया तेरा कख नहीं रहना। छड़ दे फिकरा चिंता छड़ दे, बाला जी दे पैरी पै जा, जो कुछ तेरे दिल विच बंदे, एक बारी आके ओनू कह जा, यार नसीबां दे नाल मिलदे, यार बना के रख ले गहना। जम्मिया सी जदों मैं खाटू जी गया सी, बापू जी ने मेरे बारे बाबे नू कहा सी, नाल चाचा गया सी, कहंदा खाटू नरेश की जय जयकार, चाचा जी ने करनी सिखाई, नी ओदे बाद मित्तलां दा नाम हो गया, मेरा सोना भी टप्पिया, 17वां भी टप्पिया, 18 विच बाबे दा गुलाम हो गया। एक बाला जी दे प्रेमी नाल यारी पै गई, नाल साला सरजा दी तैयारी हो गई, घर वाली ने भी 2-2 पराठे पैक करते। हेलो हाँ, एक कुर्ता पजामा, एक तोलिया, बाकी देख लो। घर वाली ने भी 2-2 पराठे पैक करते, नाल नींबू दी अचार थैली विच तरते। जदों वेखिया वे सांवरे दा मुखड़ा, ਇਹ ਜਵਾਕੜੇ ਜੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, 1-2 ਮੁੰਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਵੇਖਿਆ ਵੇ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਮੁਖੜਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਤਾਂ ਤਮਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਏਦਾਂ ਨਾ ਗਾਇਆ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਤਮਾਮ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ नहीं पता। जब वेखिया वे शब्दों का बड़ा चयन होता है साहब, बहुत चयन होता है। जब वेखिया वे बाला जी का मुखड़ा, ओदे बाद मित्रां दा काम हो गया, मेरा 16वां भी टप्पिया, 17वां भी टप्पिया, 18 विच बाबे दा गुलाम हो गया।